मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महाराष्ट्र में पहुंचे हैं और यहां पर अभी उन्होंने धारावी और कई 5 जगहों पर लगभग रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और इनका जो रोड शो है और इनके भाषण सुनने के लिए लोग पहुंचे थे। मोहन यादव जी इस वक्त भारत एक्सप्रेस के साथ हैं। मोहन जी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास की सीमाएं लगी हुई हैं और दोनों का रिश्ता अगर बात करें तो चाहे तात्या टोपे से हो, चाहे सिंधिया परिवार से हो, चाहे होलकर परिवार से हो, उज्जैन से हो और ये नानाजी देशमुख से हो, दोनों का अपना एक रिश्ता रहा है। और आपकी एंट्री यहाँ पर किस तरह का आपको जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम का और जन समर्थन का व्याप बढ़ाया है, पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ है और भारत की ताकत की तरफ है। भारत दुनिया का एक सर्वाधिक प्रगतिशील, तेज गति से बढ़ता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश और लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से विजय की जब तीसरी सरकार बनाई माननीय मोदी जी ने, तो कई सारे राज्य पुनः वापस भाजपा की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं और उसमें से हमारी महायुति की सरकार जो महाराष्ट्र में थी, उसका जब मैं अभी 2-4 दिन से देख रहा हूँ कि वातावरण बना हुआ है कि हर वक्त से केवल एक ही आवाज आ रही है, तो महायुति की सरकार बनना, डबल इंजन की सरकार बनना, और उसका सबसे बड़ा कारण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियां हैं। रही आपने अतीत की बात, तो ये बात सही है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से जो हिंदवी स्वराज की कल्पना की गई थी और मध्य प्रदेश के सभी धाम, और मध्य प्रदेश तो क्या राजस्थान क्या सभी देवस्थान पे अगर आज भगवान के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें हमारे छत्रपति शिवाजी के उस विजय अभियान का हिस्सा है। अहिल्या माता के माध्यम से बनारस में हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, महाजी सिंधिया के माध्यम से वर्तमान के उज्जैन के सारे देवस्थानों के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे हर स्थान पे अगर देखा जाए तो वो हमारी प्राचीन गौरवशाली विरासत को सहेजने संवरने का हजारों साल पुराना जो इतिहास था, मैं तो मान के चलता हूँ भगवान कृष्ण के काल में भी रुक्मणी विदर्भ से ही तो गई थी। हमारे भगवान कृष्ण का उनका ये ससुराल का पक्ष भी है, हम अतीत के उस गौरवशाली पक्ष को भी जानते हैं। तो महाराष्ट्र में जो होता है वो पूरे राष्ट्र में होता है, इसलिए महाराष्ट्र तो हमारे विचार का सबसे पहला केंद्र है। और प्रदेश की बात करूं अगर, तो दिल्ली की विकास की चाबी का ताला बगैर बम्बई, बगैर महाराष्ट्र के नहीं खुलता है। ये आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र। ऐसे में यहाँ भाजपा की सरकार, महायुति की सरकार बनना अत्यंत आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि निश्चित सरकार बनेगी। मोहन जी, मैंने देखा कि ओवैसी का एक बयान आया था, उन्होंने कुछ और बात कही, और मैंने देखा कि राहुल गांधी अलग बात करते हैं। कांग्रेस को सबसे पहले बताइए, कांग्रेस को कहाँ पाते हैं महाराष्ट्र में? देखो, हमने तो कहीं पाने की बात ही नहीं करी। बड़ी बड़ी बात करके राहुल ने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी पूरे देश के सामने। वो पहले ही मजाक कर चुके हैं और अभी भी जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं वो उनकी अपने आप में सारी विश्वसनीयता खत्म हुई है। और रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी की बकवास सुन करके देश अपने आप पहले ही मन बन चुका है कि ये जो बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की भाषा, वो पाकिस्तान में चलेगी, हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। महाराष्ट्र के लोग, वो जो लगभग बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के लोग रहते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और खास करके इंदौर, उज्जैन आसपास के क्षेत्र के लोगों का यहाँ से कनेक्शन है। एमपी के सीएम के नाते आप उनसे क्या कहेंगे? मैं तो पूरे देश में एक ही बात कहूँगा, हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री की नीति और नीयत, सरकार में काम करने के तरीके, जब हमने उनकी 14 से लेकर के अभी तक की सरकार देखी और विश्व की आर्थिक शक्ति बनाने में उनका जितना बड़ा योगदान है, सब प्रकार से समर्थ बनाने में देश की ताकत बन करके दुनिया के सामने उनने एक मॉडल खड़ा किया है। जनता खुली आंखों से देख रही और जनता उनके पीछे है। मोहन जी, एक अंतिम सवाल। 29 क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश, पिछले दिनों आप हरियाणा गए, वहां पर भी बहुत अच्छा परिणाम रहा। आप महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र को लेकर आपने बता दिया है, तो भाजपा के लिए आप लकी साबित हो रहे हैं, और झारखंड के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं या आप भाजपा के लिए लकी नहीं है, लकी नरेंद्र मोदी जी है। हमारा कमल का फूल है, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है, हमारे कार्यकर्ताओं की हिम्मत है और सच्चे अर्थ में हमारी भाजपा की नीतियां या हमसे जुड़े हुए गठबंधन के लोगों का अपना तरीका है काम करने का, जो राष्ट्रवादी तरीका है। और यही कारण है कि आज भाजपा की अपनी एक साख बनी है, उस साख के भरोसे से हमारा राज्य जीतते जा रहे हैं और 60 साल बाद दिल्ली में भी तीसरी बार सरकार बनी। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें यशस्वी प्रधानमंत्री की अपनी नीतियों के कारण से
भारत के अंदर लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाने का काम अगर कहीं हो रहा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के माध्यम से हो रहा है। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सीधे तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पर ही भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं वही परचम लहराने वाले हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए मुंबई से सुदेश तिवारी।